हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन। आई एम योर फ्रेंडली नेबरहुड गाइड एंड वेलकम टू वॉच रियल्म। और आज हम स्पाइडरमैन नो वे होम के स्पॉयलर्स का रिव्यू करेंगे और जितने भी सारे बेस्ट सीन्स थे मूवी में उन पे बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही मार्वल और पॉप कल्चर से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। तो अगर आपने अभी तक मूवी को नहीं देखा है तो गाइस मैं बता रहा हूँ, प्लीज आप मूवी को पहले देख लें फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी स्कूबी डू क्रैप के। तो गाइस ये मूवी हम जैसे मार्वल फैंस के लिए, स्पेसिफिकली स्पाइडरमैन फैंस के लिए एक ड्रीम था। वी ऑल हैव बीन वांटिंग टू सी अ लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी, और गेस व्हाट, भगवान ने फाइनली हमारी सुन ली। एंड मेनी मेनी थैंक्स टू मार्वल एंड सोनी फॉर फाइनली गिविंग अस द एब्सोल्यूट बेस्ट स्पाइडरवर्स मूवी वी कुड हैव एवर इमेजिन्ड। क्योंकि जब से हमें पता चला था कि हाँ देयर आर र्यूमर्स कि शायद हम टोबी और एंड्रू को फिर से देख पाएंगे और इस बार टॉम के साथ एक ही मूवी में देख पाएंगे, तब से हमारे हाइप का लेवल 3000 से ऊपर चला गया था। एंड बोनस टू दैट, सारे पुराने विलन्स भी वापस आ रहे थे विच स्काईरॉकेटेड आवर एक्सपेक्टेशंस। वी ऑल हैव बीन स्पेक्यूलेटिंग कि क्या ये सच में होने वाला है। लाइक टोबी और एंड्रू दोनों की स्पाइडरमैन जर्नी एक तरह से इनकम्प्लीट थी। लाइक स्पाइडरमैन 4 गॉट कैंसल्ड एंड एंड्रू की द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज डिडंट गेट ए प्रॉपर एंडिंग एज वेल। सो जब हमें पता चला कि येस दे आर कमिंग, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बट स्टिल देयर वाज ए ग्रेन ऑफ डाउट, क्योंकि सोनी ने ऑफिशियल कंफर्म भी नहीं किया था। बट स्टिल वी हैड आवर होप्स अप और हम थिएटर्स में गए। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन इट वॉज सुपरबली इन्वॉल्विंग एंड इंटेंस। मूवी में वही हुआ जो ट्रेलर में दिखा था। लाइक मिस्टीरियो के स्पाइडरमैन को एक्सपोज करने के बाद पीटर पार्कर की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, और उसके साथ उसके लाइफ में जो भी लोग थे उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और इसको ठीक करने के लिए पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम में जाता है और हेल्प मांगता है सब कुछ पहले जैसे करने को। बट एज वी सॉ, डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक बॉच हो जाता है और उसका रिजल्ट से पिछले स्पाइडरमैन मूवीज़ के सारे विलन से टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में आ जाते हैं, और सरल भाषा में कहें तो उसकी लग जाती है। यहाँ पे मार्वल ने सारे विलन्स को बहुत अच्छे से पोर्ट्रेल किया था, और ये बात अच्छी लगी कि सारे विलन्स के पास्ट को उन्होंने लिंक्ड रखा। नॉट लाइक होल न्यू रिबूट एंड स्टफ। लाइक पुराने मूवीज़ में जहाँ से सारे विलन्स की स्टोरी एंड हुई थी, वही एग्जैक्ट पॉइंट से नो वे होम में स्टार्ट हुई है। और बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो ऑल द एक्टर्स डिड ए ब्रिलियंट जॉब। Like William Dafoe proved why Green Goblin is one of the best villains of MCU, and he was totally superb all throughout the movie, as well as Alfred Molina too. इनफैक्ट मार्वल ने इस मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस का एक गुड साइड दिखाया है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन 2 के एंड में बदल गए थे। एंड नो वे होम में उनका ये गुड साइड कंटिन्यू करना वाज ए ग्रेट आइडिया, वेयरएज जेमी फॉक्स's इलेक्ट्रो वाज अमेजिंग एज वेल। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये वाला इलेक्ट्रो का वर्जन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाले वर्जन से बेटर लगा, बिकॉज नॉट ओनली द ट्राइड द comic approach this time, but also Jamie Foxx added that scoop of humor in some scenes, and we can say the same about Lizard and Sandman as well, as उनकी स्टोरी भी वैसे ही स्टार्ट हुई जैसे पास्ट में ख़त्म हुई थी। इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम स्पाइडरमैन एनकाउंटर्ड इलेक्ट्रो एंड सैंडमैन ने स्पाइडरमैन की हेल्प की थी, क्योंकि हमें पता है रैमीवर्स की स्पाइडरमैन 3 के एंड में सैंडमैन भी एक अच्छा इंसान बन गया था। तो इनके आने के बाद सारे विलन्स रियलाइज करते हैं कि वो कोई दूसरे ही यूनिवर्स में है, और इन सबको पोकेमॉन की तरह पकड़ के स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम में डालता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये सारे अपने स्पाइडरमैन से टपकाए हुए हैं और इनको अपने अपने यूनिवर्स भेजने का प्रबंध कर ही रहे होते हैं कि पीटर पार्कर की ममता जाग जाती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज का डब्बा लेके भागते हैं। तब हमको डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडरमैन वाली फाइट देखने को मिलती है मिरर डिमेंशन में, और स्पाइडरमैन जो कुछ करके स्ट्रेंज को हराता है, वैसे हराता नहीं है बट स्टिल, और वापस आके हमारे दयालु स्पाइडरमैन सारे विलन्स को फ्री करता है और हैप्पी का अपार्टमेंट को ले जाता है उनको फिक्स करने के लिए। और इसी टाइम हमारे क्लासिक ग्रीन गॉब्लिन सर और सुडाई से नॉर्मन ऑसबॉर्न बिट्रे करते हैं, और वहाँ पे फाइट सीन चालू हो जाती है। एंड वाइल द फाइट सीन, ग्रीन गॉब्लिन एक पंपकिन बॉम्ब फेंकता है और उससे अनफॉर्चुनेटली आंट में की डेथ हो जाती है। बट बिफोर सी डाइड, आंट में वो आइकॉनिक लाइन बोलती है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हर यूनिवर्स में अंकल बेन बोलते हैं, बट इस यूनिवर्स में पीटर के लिए उसके आंट में ही उसके अंकल बेन थे। सो आफ्टर सी डाइड, पीटर उनके डेथ के लिए अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमें ऐसा चीज़ देखने मिलता है जो कि मैंने दूर दूर तक सोचा नहीं था। नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी पहन के
पोर्टल खोल देता है और टोबी और एंड्रू को इस यूनिवर्स में ले आता है। लाइक सीरियसली गाइज, ये चीज़ नेड ने कर दिखाया। और इसके बाद हमें कुछ मूवी के बेस्ट सीन्स देखने मिलते हैं, लाइक एमजे का श्योर होने के लिए एंड्रू पे ब्रेड फेंकना और एंड्रू का बोलना उसका स्पाइडर सेंस ब्रेड के खिलाफ काम नहीं करता। देन एंड्रू और टोबी के बीच वो छोटी सी फाइट सीन, वैसे वो फाइट नहीं थी बट स्टिल इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू टू सी देम टुगेदर डूइंग स्टफ लाइक दैट। देन वो कहते हैं कि वो सेंस कर सकते हैं कि टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन मुसीबत में है और उसे हेल्प चाहिए, विच वॉज सो कूल टू। लाइक आई थिंक दिस इज व्हाट्स कॉल्ड स्पाइडर वर्स, एज ऑल द स्पाइडरमैन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और उसके बाद हमें उन दोनों के लाइफ में भी क्या चल रहा है उसका भी कुछ आइडिया मिला। लाइक टोबी कहता है कि उसके लाइफ अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है एमजे के साथ, और एंड्रू की बातों से पता चल रहा था कि वो अब भी ग्वेन के जाने के बाद वो ग्रीफ से निकला नहीं है और बिटर स्वीट बन गया है। फिर वो टॉम से मिलते हैं और सभी विलन्स के लिए क्योर बनाते हैं, और उस टाइम वो हमें एक साथ लैब में दिखते हैं लाइक साइंस ब्रोज, और वो सीन भी टॉप नॉच था। लाइक टोबी को नेड का पूछना उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में, देन टोबी का कहना वो ईवल बन गया था और उसे मारने की कोशिश की थी और इसके लिए वो मारा गया, और इसको सुन के नेड की फट जाती है और वो टॉम को कहता है कि वो कभी भी ईवल नहीं बनेगा और उस पर अटैक नहीं करेगा। एंड दिस सीन वाज सो फनी टू। देन वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे जाते हैं और वहाँ भी कुछ मज़ेदार सीन्स होते हैं, लाइक टोबी का आइकॉनिक बैक पेन और एंड्रू का उसका हेल्प करना। देन टोबी का एंड्रू गारफील्ड की तारीफ़ करना बाय सेइंग यू आर अमेजिंग टू। और इसी बीच वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन फॉर मी वाज एंड्रू का बोलना, आई ऑलवेज वांटेड ब्रदर्स लाइक दिस। भाई मैं बोल रहा हूँ, दिस सीन मेड मी क्राई द सेकेंड टाइम इन द मूवी। फिर वो सारे विलन से एक साथ होकर लड़ते हैं और उन्हें क्योर करते हैं, बट फिर लास्ट में ग्रीन गॉब्लिन चाचा एंट्री मारते हैं और फिर से फाइट चालू हो जाती है। और उसके बीच एक बढ़िया सीन था एमजे का स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गिरना और एंड्रू का उसको बचाना, वॉज सो परफेक्ट एंड इमोशनल। एंड बिलीव मी व्हेन आई से, ये सीन वन ऑफ द मोस्ट टचिंग सीन था मूवी का। देन ड्यूरिंग द फाइट ग्रीन गॉब्लिन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल वाले डब्बे में एक पंपकिन बॉम्ब घुसा देता है और उसके फटने से रियलिटी के बैरियर सैटर होने लगता है और अलग अलग यूनिवर्स के विलन्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज वही होते हैं और बैरियर को टिकाए रखते हैं। एंड वाइल दैट हम टॉम को ग्रीन गॉब्लिन के साथ लड़ते हुए देखते हैं। और मैं बोल दूं, दिस वाज द सीन टॉम वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन ही सेड कि स्पाइडरमैन का एक डार्क सीन होने वाला है मूवी में, और ये सीन इंडीड ब्रूटल था। द टॉम आउट ऑफ एंगर गॉब्लिन को उसी के ग्लाइडर से मारने जा ही रहा होता है, टोबी आके उसे रोक लेते हैं। एंड आई कैंट एक्सप्रेस हाउ ब्यूटीफुल दैट सेगमेंट वाज। लाइक टोबी का आके टॉम को रोकना, बिकॉज बोथ टोबी एंड एंड्रू नो दैट फेज टॉम वाज गोइंग थ्रू, क्योंकि जब उन्होंने भी अंकल बेन को खोया था वो भी कुछ देर के लिए उस डार्क पाथ में चले गए थे, और वही सेम मिस्टेक टॉम करे ये वो नहीं चाहते। एंड द वे जॉन वॉट्स प्रेजेंटेड दिस वाज सो ब्यूटीफुल। देन गॉब्लिन को हराने के बाद टॉम डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और सबको बचाने के लिए वही स्पेल कास्ट करने बोलता है जिससे पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाए। एंड लिटरली इट इज़ व्हाट इट साउंड्स लाइक। पूरी दुनिया, हर कोई पीटर पार्कर को भूल जाएगा, इंक्लूडिंग एमजे, नेड और ऐसे सारे लोग जिनको वो जानता था। सो बिफोर दैट वो एमजे और नेड के पास जाता है और उन्हें समझा के प्रॉमिस करता है, इसके बाद वो आके उन्हें याद दिलाएगा। देन वो एक फाइनल गुड बाय के लिए टोबी और एंड्रू के पास जाके उन्हें थैंक्स कहता है हर चीज़ के लिए, विच वॉज द सोल सीन ऑफ द मूवी इफ़ यू विल आस्क मी। एंड द हग मेड इट 1000 टाइम्स बेटर। सो आफ्टर एवरीथिंग, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद एज प्रॉमिस्ड वो एमजे से मिलने कॉफ़ी शॉप में भी जाता है और वहाँ देखता है कि एमजे और नेड को एमआईटी में एडमिशन मिल गया है और उनकी लाइफ अभी बेटर है और सेफ भी है। तो वो अब क्या करता है, वो खुद सैक्रिफाइस करता है अपनी खुशियों का और उन्हें कुछ नहीं बताता। एंड आई थिंक वी ऑल नो कि दिस इज़ व्हाट स्पाइडरमैन इज़ ऑल अबाउट, कि दूसरों की खुशी को आगे रखना और खुद सैक्रिफाइस करना। और ये चीज़ पोर्ट्रे करके टॉम हॉलैंड ने बता दिया कि हाउ मैग्निफिसेंट ऑफ स्पाइडरमैन ही इज़ एंड व्हाट एन एक्सक्यूजेड एक्टर ही ट्रूली इज़। और बस इसमें नहीं, यही चीज़ मार्वल टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन में भी दिखाते आ रहे हैं। हाउ इफ़ यू आर
Spider-Man, you have to put others' happiness and safety as your first priority instead of yours, and I think that's why we all love this iconic character and the actors portraying it. So guys, hopefully आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और अगर हाँ तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही आपके फेवरेट मार्वल और पॉप कल्चर से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा. पीस आउट.